अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी साहब, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी PS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम जमात पंजम की जो इस्लामियात की किताब का आखिरी बाब है, बाब हफ्तम, इस्लामी तालीमात और असर हाज़िर के तकाज़े, जिसकी पहले सबक की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर रखी है। आज की इस वीडियो में हम इसका सबक नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे भी और इसकी मशक़ को भी हल करेंगे। तो सबक की रीडिंग आप मेरे साथ लाजमी सुना करें। ख़ास तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये सबक की रीडिंग मेरे साथ लाजमी सुने। आपको सुनने से ही खाली जो है ना आधे से ज़्यादा मशक़ी सवालात ना सिर्फ समझ आ जाएंगे, बल्कि जब आप इनको याद करेंगे तो रटा लगाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस जैसी हर किताब की वीडियो चाहते हैं कि खुद ब खुद आप तक पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। तो दूसरे सबक, 7वें बाब के दूसरे सबक का हमारे पास नाम है पौधों और दरख्तों की अहमियत। ठीक है ना। तो पौधे और दरख्त इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत से मुकामात पर पौधों और दरख्तों का ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, फिर हमने इस ज़मीन से हर किस्म की उम्दा चीज़ें उगाईं। सूरह लुक़मान आयत नंबर 10 में ये फरमान है। दरख्त और पौधे अल्लाह ताला के इनामात में से हैं। अल्लाह ताला ने दरख्तों और पौधों को ज़मीन का हुस्न और अपनी रहमत करार दिया है। अरशाद रब्बानी है, वही है जिसने आसमान से पानी नाज़िल फरमाया तुम्हारे लिए, उसमें से कुछ पीने के लिए है और उसी से दरख्त उगते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो। सूरह नहल आयत नंबर 10। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पौधों और दरख्तों की मुख्तलिफ़ इक़साम का ज़िक्र किया है और इंसान के लिए उनके फ़ायदे भी बयान किए हैं। दरख्त और पौधे न सिर्फ हवा में मौजूद आलूदगी को अपने अंदर जज़्ब करके उसे साफ़ शफाफ बनाते हैं, बल्कि दर्जा हरारत में कमी भी लाते हैं और माहौल को खुशगवार बनाते हैं। नबातात से इंसान और हैवान अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। दरख्तों पर चरिंद परिंद और कई हैवानात अपने मस्कन बनाते हैं। इसी तरह नबातात से कई किस्म की दवाएं भी बनाई जाती हैं। उनकी लकड़ी से घर, फर्नीचर का सामान और हरारत और रोशनी हासिल की जाती है। सर्दियों में हम इसी लकड़ी को जब जलाते हैं तो हमें गर्मी मिलती है, कमरा हमारा गर्म हो जाता है और हम से रोशनी भी हासिल करते हैं। शदीद गर्मी में छाँव और शदीद सर्दी में हरारत, यानी कि जब गर्मी शदीद हो जाती है तो हमें छाँव के लिए दरख्त जो है बहुत फ़ायदा देते हैं और शदीद सर्दी में हरारत और रोशनी हासिल करने का ज़रिया भी यही दरख्त हैं। ये कहना बेजाना होगा कि अगर ज़मीन से दरख्त और पौधे नापैद हो जाएं तो ज़िंदगी का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है कि दीन इस्लाम ने शजरकारी को बेहतरीन खिदमत और सदका जारिया करार दिया है। याद रखें, शजरकारी से ज़मीन के कटाव और लैंड स्लाइडिंग में कमी वाक़या होती है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर उसमें से जो परिंदा या इंसान या चौपाया खाए तो वो उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। चौपाया से मतलब 4 पाँव वाला जानवर, ठीक है ना, मवेशी कोई भी। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने खेत में घास लगाई है, कोई दरख्त लगाया है और उसकी पत्तों को कोई बकरी खा लेती है या कोई मुसाफिर वहाँ से कुछ पत्ते उतार के, तो ये आपके लिए सदका है। दरख्त और पौधे लगाना सुन्नत नबवी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करने को कहा जो कि उन्होंने खुद ना किया हो। तो दरख्त और पौधे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत नबवी यानी कि खुद भी लगाया करते थे। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खजूर के पौधे लगाए और अपनी उम्मत को भी शजरकारी की तलकीन फरमाई। एक और मौका पर आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ज़मीन को काश्त करने की तरगीब फरमाई जो किसी के इस्तेमाल में ना हो या बंजर हो। यानी कि अगर आपके पास कोई खाली प्लॉट पड़ा है, खेत पड़ा है जिसके अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वहाँ पर जाके कोई फसल बो सकें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप वो खेत अपने किसी दोस्त या जानने वाले या किसी हमसाए या किसी किसान को दे दें ताकि वो उसके अंदर काश्तकारी कर सके। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास ज़मीन हो उसे उस ज़मीन में काश्तकारी करनी चाहिए। अगर वो खुद काश्त ना कर सकता हो तो अपने किसी मुसलमान भाई को दे ताकि वो काश्त करे। फरमान मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर तुम में से किसी के हाथ में खजूर का पौधा हो और क़यामत आ जाए
तो इससे पहले तुम वो पौधा ज़रूर लगाओ। यानी कि ये इससे आपको सवाब भी होगा, और ये एक इतनी अहम चीज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर क़यामत भी आ गई है ना, अगर आपने हाथ में कोई खजूर का पौधा पकड़ा हुआ है और आप उसको लगाने लगे थे, तो आप उसको लगा दो। आप हालांकि जब क़यामत आएगी तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, और जो है ना मतलब कि धनकी हुई ऊन की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे, हर चीज़ फना हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ शजरकारी दरख्त लगाने की अहमियत को शो करने के लिए ये फरमान फरमाया, ठीक है ना। तो आगे हमारे पास नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का ही नतीजा था कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सदक़े की नीयत से शजरकारी का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सदक़े की नीयत से, यानी कि अगर इंसान इस दुनिया से चला भी जाए तो उसने जो दरख्त लगाया था उसके साये में अगर कोई शख्स बैठता है, मुसाफिर बैठता है, उस दरख्त पे कोई घोंसला बना के परिंदा अपना मस्कन बनाता है, तो इन सारी चीज़ों का सवाब उसको मरने के बाद भी पहुँचता रहेगा, जबकि इंसान इस दुनिया से जाने के बाद कोई भी नेक काम करने के काबिल नहीं होता। तो इस तरह के जो काम है जो सदका की नीयत से किए जाएं वो उसको सवाब फराम करते हैं। कुरान मजीद और अहादीस नबवी में दरख्तों को बिला वजह काटने की मज़म्मत फरमाई गई है। दर्ज बाला कुरानी, बाला का मतलब ऊपर, जो कुछ आपको ऊपर कुरानी आयात और अहादीस से पता चलता है कि शजरकारी नेकी और सवाब का काम है। इसमें दीन और दुनिया के लिए बेशुमार फ़वाइद हैं। पिछले कुछ सालों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है और वक्त गुज़रने के साथ साथ ये मसला ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। मौजूदा दौर में आलमी हरारत का मसला संगीन सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। इस मसले से बचने और दीगर फ़वाइद हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ, उनकी हिफाजत और देखभाल करें, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में शजरकारी का शऊर बेदार करें, यानी कि आप लोगों को बताएं कि शजरकारी क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज रहने और माहौल को बेहतर बनाने के लिए पूरा साल शजरकारी का काम जारी रखें। दरख्त और पौधे लगाना एक अहम दीनी और कौमी फ़रीज़ा है। हमें चाहिए कि ख़ुद भी नेकियां कमाएं और अपने साथियों को भी इसकी तरगीब दें। तो आज की इस जो सबक की अंदर हमने मेन चीज़ पढ़ी वो यही था कि जो शजरकारी है यानी कि पौधे और दरख्त लगाना, इससे ना सिर्फ सवाब मिलता है, ये आपके लिए सदक़े का भी ज़रिया है, और बल्कि ये हमारी जो इर्द गिर्द की जो ज़िंदगी है उसके अंदर बहुत सी अच्छी तब्दीलियाँ लाता है और हमें बहुत से नुकसानात से बचाता है। तो दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। शजरकारी का मतलब है, शजरकारी का मतलब होता है दरख्त लगाना। अलिफ पे हम टिक कर देंगे। शजरकारी का मतलब है दरख्त लगाना। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास है दरख्त और पौधे कमी लाते हैं। किस चीज़ में कमी लाते हैं ये हमने पढ़ा था, यहाँ पर दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ठीक है ना। यानी कि बहुत ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है ना, अगर पौधे हों किसी इलाके में ज़्यादा तो दर्जा हरारत कम हो जाता है। शजरकारी से ज़मीन में कमी वाक़या होती है। तो ज़मीन में किस चीज़ की, ज़मीन के कटाव में कमी वाक़या होती है। कटाव का मतलब है अक्सर मतलब कि बारिशें आती हैं ना तो पूरी जो खेत होता है उसकी मिट्टी जो है ना वो कट जाती है और बह के दूर चले जाती है। तो या पहाड़ों के ऊपर जो मिट्टी या मौजूद होती है ना वो बह के या उनका एक गोला सा बन के ज़मीन पर आके गिरता है। अक्सर उसके अंदर हादसात हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, लोगों की गाड़ियों पे लगता है तो हादसात की वजह से लोगों की जान चले जाती है। तो ये ज़मीन का कटाव है। अगर आप किसी ज़मीन के टुकड़े को चाहते हैं कि वो ना टूटे, उसका ना हिस्से कट हों, तो आप वहाँ पे दरख्त लगा दें तो ज़मीन के कटाव में कमी वाक़या हो जाएगी, ठीक है ना। तो जीम ऑप्शन पर टिक करेंगे। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से दरख्त लगाए, तो ये हमने पढ़ा था यहाँ पर अपने दस्ते मुबारक से खजूर के पौधे लगाए, ठीक है ना। तो खजूर के पौधे लगाए। दीन इस्लाम ने शजरकारी को करार दिया है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो शजरकारी है वो बेहतरीन क्या है, सदका है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे सदका जारिया करार दिया है, ठीक है ना। तो दाल ऑप्शन पर टिक कर देंगे। आगे हमारे पास दरख्त और पौधे अल्लाह ताला के डैश में से एक हैं। तो दरख्त और पौधे अल्लाह ताला के क्या हैं, ये हमने पढ़ा था इनामात में से हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इनामात में से हैं, एक हैं। दरख्तों पर चरिंद परिंद और कई हैवानात अपने डैश बनाते हैं। तो दरख्तों पर चरिंद परिंद और हैवानात अपने क्या बनाते हैं, मस्कन बनाते हैं, ठीक है ना। मस्कन का मतलब होता है घोंसला, घर। नबी करीम
नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने दरख्तों और पौधों की डैश तलकीन फरमाई है। अब इसमें कोई स्पेसिफिक हमें लाइन नहीं मिली सबक के अंदर कि जिसमें से हम जवाब पकड़ के यहाँ पे लिख दें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया कि दरख्तों को बिला वजह काटने की मज़म्मत फरमाई गई है, ठीक है ना। तो अब इसका अगर हम उलट देखें, काटने का उलट क्या होता है, यानी कि मुतज़ाद होता है हिफाजत करना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हिफाजत की तलकीन फरमाई है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं शजरकारी की तलकीन फरमाई है। लेकिन ये वाला जवाब इस लाइन से अगर हम देखें तो काटने की मज़म्मत फरमाई है, तो हिफाजत करने की तलकीन फरमाई है। हिफाजत, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पौधों की हिफाजत की तलकीन फरमाई है। ये जवाब भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा ठीक है क्योंकि ये वाला आपका इस लाइन के साथ मैच कर रहा है। दरख्त और पौधे हवा में मौजूद डैश को अपने अंदर जज़ब करके साफ़ करते हैं। तो हवा में मौजूद क्या चीज़ को वो जज़ब करके साफ़ करते हैं, ये अपने जो है आलूदगी को अपने अंदर जज़ब करके साफ़ करते हैं। ये लाइन में पढ़ा था इसका रेलेवेंट, तो आलूदगी। हदीस में दरख्तों को बिला वजह काटने की डैश बयान फरमाई गई है, वही बात मज़म्मत। तो इसी का उलट, मज़म्मत का उलट जो काटने का उलट था हिफाजत, ठीक है ना। दरख्तों को काटा जाए, इसका उलट क्या होगा, दरख्तों की हिफाजत की जाए। तो हमने यहाँ पे हिफाजत लिख दिया, तो ये मज़म्मत आ गया जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो मुख्तसर सवालात की तरफ जाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें, और ये जवाब हैं हमारे पास खाली जगह के। तीसरा सवाल, मुख्तसर जवाब तहरीर करें। शजरकारी के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। अब शजरकारी के बारे में हमारे पास जो है हदीस मुबारक ये भी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हदीस मुबारक हमारे पास जो है ये भी है, और इसी तरह हमारे पास ये वाली भी हदीस, इन तीनों में से। तो अब देख सकते हैं एक हमारे पास ये हदीस मुबारक है, एक हमारे पास ये फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक है हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ तक। तो ये तीन हदीस हैं, इनमें से आप कोई एक हदीस लिख सकते हैं। तो इसके लिए इसी तरह इसके जो है ना, मैंने एक हदीस का इंतखाब करके आपके लिए जवाब रेडी किया है टैबलेट पर। तो आप ये शजरकारी के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास ज़मीन हो उसे उस ज़मीन में काश्तकारी करनी चाहिए। अगर वो खुद काश्त ना कर सकता हो तो अपने किसी मुसलमान भाई को दे ताकि वो काश्तकारी करे। काश्तकारी का मतलब भी शजरकारी ही है। तो ये पहले सवाल का जवाब है, इसका आप स्क्रीनशॉट सेव कर लें। आगे हमारे पास शजरकारी के 3 फ़ायदे लिखें। तो शजरकारी के जो 3 फ़ायदे हैं ना, ये आप इस तरह से इसका जवाब लिखेंगे। शजरकारी के 3 फ़ायदे दर्ज झेल हैं। शजरकारी से आलूदगी ख़त्म होती है, शजरकारी से दर्जा हरारत में कमी होती है, शजरकारी से ज़मीन के कटाव में कमी वाक़या होती है। आपने वो वाले फ़ायदे लिखने हैं जो आपने भी सबक में पढ़े हैं। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप सबक में से ये 3 फ़ायदे जो है स्क्रीनशॉट आप इसका सेव कर लें, ये आप लिखेंगे। हैवानात और चरिंद परिंद के लिए दरख्त क्या अहमियत रखते हैं। तो हमने ये पढ़ा था, हैवानात और चुरिंद परिंद दरख्तों में अपने मस्कन बनाते हैं। मस्कन से मुराद घर, ठीक है ना। जैसे किसी दरख्त की जड़ों में किसी आप समझ लें छछूंदर ने, चूहे ने या किसी खरगोश ने खुदाई करके अपना बिल बना लिया, या फिर उस दरख्त के ऊपर किसी परिंदे ने अपना घोंसला बना लिया, तो उसे मस्कन बोलते हैं। और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी दरख्तों से पूरी करते हैं। जैसे जंगलों में अक्सर बंदर वगैरह दरख्तों के फल खाकर गुजारा करते हैं, हिरन वगैरह दरख्तों के पौधे और जो है ना फल वगैरह खाते हैं। तो ये हमारे पास तीसरे सवाल का जवाब है। हैवानात और चरिंद परिंद दरख्तों में अपने मस्कन बनाते हैं और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी दरख्तों से पूरी करते हैं। तीसरे के बाद है हमारे पास IV चौथा सवाल, आलमी हरारत के मसले से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने पढ़ा था यहाँ पर कि दरख्त जो है वो दर्जा हरारत में कमी करते हैं, ठीक है ना। ये तो वो यहाँ पे पूछा हमें आलमी हरारत के मसले से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो आलमी हरारत के मसले से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और उन दरख्तों की हिफाजत और देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पर पेश आएगा अलिफ मद्दा के ऊपर उन, ठीक है ना, अलिफ मद्दा के ऊपर पेश आएगा। तो ये हमारे पास IV का जवाब है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। नेक्स्ट हमारे पास कुरान और सुन्नत की रोशनी में शजरकारी की अहमियत तहरीर करें। तो पहला तफसीली जवाब, तो पहले मैं आपको फुल पढ़ के दिखा देता हूँ। अगर आपको फुल जवाब याद हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं आपको इसमें से कटिंग ही कराऊँगा।
कुरान और सुन्नत में शजरकारी की बहुत अहमियत बयान हुई है और दरख्तों और पौधों को बिला वजह काटने की मज़म्मत फरमाई गई है। कुरान पाक में अरशाद रब्बानी है, वही है जिसने आसमान से पानी नाज़िल फरमाया, तुम्हारे लिए उसमें से कुछ पीने के लिए है और उसी से दरख्त उगते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास ज़मीन हो उसे उस ज़मीन में काश्तकारी करनी चाहिए। अगर वो ख़ुद काश्त ना कर सकता हो तो अपने किसी मुसलमान भाई को दे ताकि वो काश्त करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर तुम में से किसी के हाथ में खजूर का पौधा हो और क़यामत आ जाए तो उससे पहले तुम वो पौधा ज़रूर लगाओ। अगर आपको ये जवाब बड़ा लग रहा है तो इसमें आपने करना क्या है कि ये जो आखिरी वाली हदीस मुबारक है ना, या तो आप इसको मिटा दें, ठीक है, इसको ना लिखें। दूसरा इसका तरीका ये है कि ये जो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद ये जो बड़े वाली हदीस है ना, इस बड़े वाले हदीस की जगह पर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी के हाथ में खजूर का पौधा हो और क़यामत आ जाए तो उससे पहले तुम वो पौधा ज़रूर लगाओ। तो ये हमारे पास कटिंग होगी अगर आपको ये जवाब बड़ा लग रहा है। लेकिन अगर आप जो है क्लास में पोजीशन लेना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, तो आप ये पूरा जवाब याद कर सकते हैं। आगे हमारे पास शजरकारी के बारे में अस्वा हुस्ना से मसाले लिखें। तो अस्वा हुस्ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से हमने मसाले लिखनी है। दरख्त और पौधे लगाना यानी शजरकारी करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक, दस्त का मतलब हाथ, अपने मुबारक हाथों से यानी कि दस्ते मुबारक से खजूर के पौधे लगाए और अपनी उम्मत को भी शजरकारी की तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आपको ये जो दो नुक्ते नज़र आ रहे हैं ना, ये अलाइनमेंट का इशू है कंप्यूटर का, ये दोनों नुक्ते फरमाया के आगे आएंगे। जिसके पास ज़मीन हो उसे उस ज़मीन में काश्तकारी करनी चाहिए। अगर वो ख़ुद काश्त ना कर सकता हो तो अपने किसी मुसलमान भाई को दे ताकि वो काश्त करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर तुम में से किसी के हाथ में खजूर का पौधा हो और क़यामत आ जाए तो उससे पहले तुम वो पौधा ज़रूर लगाओ। तो ये इसका जवाब है और इसकी आखिरी जो लाइनें आप ऊपर वाले सवालात में भी याद कर चुके होंगे। तो इसके अंदर जो है ना, ये जो अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं ना, तो आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं। नबी करम खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का ही नतीजा था कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सदक़े की नीयत से शजरकारी का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। तो ये वाली लाइन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास सरगर्मियाँ बराए तलबा। इसमें पहला सवाल हम करेंगे, अपने स्कूल और महल्ले में किसी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें, अपने हिस्से का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल का इंतज़ाम करें। तो इसमें बेसिकली एक प्रैक्टिकल है। तो ये मैंने आपको एक सैम्पल के तौर पर दिखा दिया कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चे अपने हिस्से का एक पौधा लगा रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे पौधा लगा रहे हैं, ये बच्ची अपने हिस्से का पौधा लगा रही है, इसी तरह कुछ ये बच्चे, और ये उनका स्कूल है। आप भी अपने स्कूल में, अपने घर के पास किसी पार्क में एक पौधा लगा सकते हैं और रोज़ाना जब आप पार्क जाएं या स्कूल जाएं उसको पानी देकर उसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने जो है इस्लामियात की किताब का जो 7वां बाब है, बाब हफ्तम, उसका सबक नंबर 2 पौधों दरख्तों की अहमियत, इसको पढ़ा, समझा, मशक़ को हल किया और इसके साथ ही हमारी इस्लामियात की किताब ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो मैंने जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ और ये इस्लामियात जो जमात पंजम है, इसकी वीडियोस मुकम्मल जो है चैनल पर अपलोड हैं, आप इनको जाके चेक कर सकते हैं। और इन कमिंग डेज़ यानी कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जो बकाया 2 किताबें हैं, उर्दू और इंग्लिश, इनके भी मुकम्मल जवाबात और हल मैं चैनल पर अपलोड करूँ। क्योंकि ये जो मैं आपके साथ इसके हल शेयर करता हूँ, ये जो जवाबात होते हैं ये आपको किसी गाइड में इस तरह से आसान नहीं मिलेंगे। ख़ास तौर पर जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की वीडियोज़ आप लाजमी चेक करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब किया करें सपोर्ट के लिए, और वीडियोस को भी लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट किया करें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।